भी नहीं होता सर। अब आप देखो, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। गदर कवि है साहब, एकदम बढ़िया कवि। ये तो सोनीपत के बगल में इधर आईएएस की यूपीएससी की तैयारी करते हैं लड़के। हाँ, एकदम इतना जोरदार कवि है ये। पूरे 30 दिन में करीब 20-22 दिन कवि सम्मेलन में रहता है। लाफ्टर चैंपियन है, बड़ा कवि है, बड़ी डिमांड है, लेकिन पंडित आदमी है। खाली जब होता है तो मेरे को फोन करता है, बोले यार मनोज कोई ऐसी जुगाड़ बता जब खाली दिनों में भी कुछ 4 पैसे कमा लिए जाए। तो मैंने इसको एक जुगाड़ बताई। मैंने कहा तू ऐसा कर, एक पंडित जी उधर रहते हैं, उनके पास जा, उनके पैर वेड़ छू। तो ये मेरे से बोला, तो पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने इसको बताया, बेटे कमाया जा सकता है, कभी सम्मेलन ना हो, पत्रा देखना सीख ले, पोथी पत्रा पंचांग वगैरह। उसमें क्या तिथि बतानी रहती है, तिथि बता, काम हो जाएगा। अगले ने कहा कैसे? तो पंडित जी ने इसको समझाया, बोले देख तू 15 जंगल में जा, 15 बांस के लट काट के ला, मंदिर के कोने में धर दे एक तरफ अपने घर के कमरे में, और जिस दिन पड़वा हो एक लट उठा के दूसरी तरफ रख देना। कोई पूछे कौन सी तिथि हो गई, बस लट गिनना एक, तो कह देना आज पड़वा है। अगले दिन सुबह जाना, दूसरा लट धर देना। कोई पूछे कौन सी तिथि, लट गिनना एक, तो बोले आज दूज हो गई। अगले दिन सुबह उठ के तीसरा लट धर देना। कोई पूछे कौन सी तिथि, 1, 2, 3 तीज हो गई। अगले ने गणित सीख लिया, अगले का धंधा चल निकला। 22 दिन कवि सम्मेलन, 8-9 दिन बचे, वहां ऐसे ही पैसे अटने लगा। मुझे तनाव हुआ, मैंने कहा यार ये तो 30 दिन बिजी है। एक दिन अगले ने लट रखे और मैं गया, सारे लट गड्ढमड्ढ कर दिए। ये कवि सम्मेलन से आया सुरेश भाई, मैं इसके घर पहुंचा। मैंने सुरेश भाई नमस्कार, बोले नमस्कार। मैंने कहा आज कौन सी तिथि हो गई? अगला भी कॉन्फिडेंस में एकदम कमरे में गया, भीतर जैसे ही घुसा तो सारे लट गड्ढमड्ढ। मैंने कहा सुरेश भाई आज कौन सी तिथि हो गई? सुरेश भाई भीतर गया, लट गड्ढमड्ढ लौट के आया, बोले भाई आज तो घपड़ चौथ हो गई। तो ये घपड़ चौथ वाला कवि है। मैं आपको बताऊं सर, अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, अब तो हम चांद पे पहुंच गए। हमने चांद पे झंडा गाड़ दिया, लेकिन चांद पे झंडा गाड़ा ऐसे ही नहीं गए हम चांद पे। हमने इसके पहले भी बहुत बार कोशिश की थी चांद पे जाने की। अभी इसके पिछली बार भी हमने ट्राई किया था चांद पे जाने का, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं सोनीपत वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं, और मैं केवल 5वीं पास हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई बात नहीं थी, और इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं थी। बात यह है कि ये जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ सोनीपत वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े, और एक बार नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। ट्राई तो करो। कोशिश भाई, मैं कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ भाई साहब। मैंने लाफ्टर चैलेंज में जिनको हराया उनमें से एक तो पंजाब का मुख्यमंत्री है।
अब बढ़िया नहीं, हालांकि वो दूसरे सीजन में था। हाँ तो कोई बात नहीं, विनर तो मैं भी हूँ। प्रताप जी हमारे बड़े हैं, हमारे तो पिता तुल्य हैं, और आपका तो मैं ऐसे भी बहुत सम्मान करता हूँ। मैं जिंदगी में किसी कवि सम्मेलन में सबसे ज़्यादा अगर किसी कवि से प्यार करता हूँ तो मैं प्रताप पोद्दार जी से ही करता हूँ। हालांकि कल कोई बड़ा कवि मिलेगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगा। मस्त रहना चाहिए भाई, ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता सर। अब आप देखो, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। याकूब मेनन को फांसी हुई, मनवीर भाई साहब सुनना, याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया। याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में जब वो फांसी पे चढ़ रहा था तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की, और अंतिम इच्छा पूरी नहीं की, उसको उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं होता। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। और सोनीपत वालों, अगली पंक्ति पर लगे आपको किस बालक ने कोई ठीक बात कही है तो इस सदन में जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे आशीर्वाद देना। अभी रुको। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीर है। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है क्या? मैंने कहा तू पूछ तो सही, इंग्लिश आती है नहीं आती तू तो पूछ। उनने कहा इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो सर मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब भाई साहब यहाँ फंस गया मैं, ये वाली मेरे को नहीं आती। लेकिन मैं भी दिमागदार आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर।